गौस पाक रदी अल्लाह ताला के सिलसिले में जो सिर्फ बैत हो जाए उसके बाल बाल को गौस पाक मुनव्वर कर देते हैं। लेकिन बात सिर्फ बैत होने की है। लोग आजकल तो कपड़ा पकड़ के कहते हैं कि हमने अपना हाथ गौस पाक के हाथ में दिया, लेकिन ये सिर्फ रसूमात की तरफ लोग आज फंस गए हैं। हकीकत में बैत होता कौन है? गौस पाक की बैत बेनमाजी रहने नहीं देती, गौस पाक की बैत दिलों में कीना रहने नहीं देती, गौस पाक की बैत ज़बानों से ग़ीबत होने नहीं देती, गौस पाक की बैत ज़िना से बचा लेती है, गौस पाक की बैत गुनाह कबीरा से बचा लेती है। हमने बैत को रस्मों पर छोड़ दिया है, हकीकत की तरफ आने को तैयार कौन है? वरना जो हकीकत में मुरीद हो गौस पाक के मुरीद, सिर्फ वो मुरीद नहीं है जो गौस पाक के सिलसिले वाले हैं, जो उनसे मोहब्बत करे सब गौस पाक के मुरीद हैं। इसलिए कि कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जहाँ गौस पाक की बरकत ना हो। इमाम कहते हैं मज़रए चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, मज़रए चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और किसने गौस पाक की शान बयान नहीं की? गौस पाक का मकाम किसने बयान नहीं किया? महबूब इलाही आबरूए सिलसिले चिश्तिया सुल्तानुल मशाइख सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया फ़वाइदुल फ़वाद में आपके जो मलफूज़ात है उसमें बात मौजूद है। फरमाते हैं गौस पाक की शान ये है, गौस पाक की शान ये कि उनकी चौखट पे पड़े रहने वाले कुतुब और अब्दाल होते हैं, पड़े रहने वाले। महबूब इलाही अपने मलफूज़ात में फरमाते हैं कि एक शख्स जिसके हाथ पैर मफलूज हो गए थे, हाथ पैर पे फालिज हो गया था, तो वो दरवाजे पे पड़ा हुआ तौबा तौबा कर रहा था। वो शख्स अंदर एक मुरीद आता है और आकर कहता है सरकार आपके दरवाजे पे जो शख्स पड़ा है काबिल रहम उसकी हालत है, उसको माफ़ कर दें। फरमाया कि जा, अभी उसकी माफ़ी नहीं होगी। उसने तकब्बुर किया, कहा सरकार आप उसकी सिफारिश करें, उससे तौबा की तौफीक मिले। गौस पाक ने अपने मुरीद से मैं पहचानता ये कौन है? ये जो दरवाजे में पड़ा तौबा तौबा कर रहा है, पहचानता है कौन है? कहा नहीं, कहा ये अपने वक्त का अब्दाल है, अब्दाल। और अब्दाल किसको कहते हैं? हमारे उलमा जानते हैं अब्दाल किसको कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बारिश अब्दालों के सदक़े में बरसती है, बकरियों के थनों में दूध अब्दालों के सदक़े में आता है, अनाज अब्दालों के सदक़े में उगता है, उम्मत की आई हुई मुसीबत अब्दालों के सदक़े में टलती है। अब्दाल विलायत की वो किस्म है कि अगर उनका वजूद ख़त्म हो जाए तो ज़मीन ख़त्म हो जाए, क़यामत कायम हो जाए। और वो अब्दालों में से एक अब्दाल गौस पाक की चौखट पे पड़े हुए तौबा तौबा कर रहे हैं। फरमाया सरकार ये अब्दाल है। और बयान कौन कर रहा है? हजरत महबूब इलाही बयान कर रहे हैं इसको फ़वाइदुल फ़वाद में, और औलाए संजर इसको लिख रहे हैं कि वो अब्दाल चौखटे गौस पाक पे पड़ा तौबा तौबा कर रहा है। कहा सरकार इसका ये हाल क्यों हुआ? फरमाया मेरी बेअदबी करने से हुआ। फरमाया मेरी बेअदबी करने से हुआ। कहा क्या बेअदबी कर दी? कहा कि 3 अब्दाल हवा में उड़ते हुए जा रहे थे, 3 अब्दाल हवा में उड़ते जा रहे थे। जैसी मेरी खानका मेरा मदरसा आया, एक अदब से इधर हट गया, दूसरा अदब से उधर हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई। लेकिन ये था अब्दाल, इसने सोचा कि मैं भी वली हूँ, गौस पाक भी वली है, तो फिर उनकी खानका का अदब मैं क्यों करूं? एक उधर हटा एक उधर हटा, ये जैसे ऊपर गया इसको पटक दिया गया नीचे। और फरमाया कि इसका ये हाल हो गया। सिर्फ कब? गौस पाक की खानका के ऊपर से गुजरने का नतीजा ये है। जबान से कोई तौहीन नहीं की, जबान से कोई बेअदबी नहीं की, जबान से कोई गुस्ताखी नहीं की, बस हम भी वली ये भी वली, हम इनकी खानका का एहतराम क्यों करें? विलायत देना भी गौस पाक के हाथ में है, और देने का मकाम तो अपनी जगह है। फरमाते देना भी मेरे इख्तियार में है, और मुझे सलबुल अहवाल की मंजिल मिली है, यानी विलायत देता भी हूँ और जिसकी चाहता है छीन भी लेता हूँ। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर ने फरमाया। मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरिंदी फरमाते हैं कि कोई वली जो तकदीर नहीं बदल सकता, तकदीर की मुख्तलिफ किस्में हैं, उसकी तरफ नहीं जाता। बाज ने 5 का, बाज ने 3 का, कुछ लोग एक ही मानते हैं। लेकिन मैं उलमा के तशरीहात की तरफ जाए बगैर कहता हूँ, मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं कि जो औलिया
سارے اولیاء جو تقدیر نہیں بدل سکتے، تقدیر کی اس قسم کو تنہا غوث الاعظم دستگیر بدل سکتے۔ تقدیر بدلنے کا اختیار قدرت نے ان کو دیا۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، لیکن جو محبوب ہوتے ہیں ان کی شانیں کیا ہوتی ہے۔ میں اس وقت تقدیر کی تشریح نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں خدا کے امر کا نام تقدیر ہے، اور غوث پاک کہتے ہیں مجدد الفسانی نے لکھا اس کو بدلنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث الاعظم دستگیر کو عطا فرمایا۔ بات دور نہ نکلے، اپنی گفتگو کو اختتام کی سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ غوث پاک کے سلسلے میں جو مرید ہو جائے، قادری ہو جائے، اس کے بال بال کو غوث پاک منور کر دیتے ہیں۔ قادریوں کی شان بڑی عظیم ہے، فرمایا مرنے نہیں دیتا اپنے مرید کو جب تک میرا مرید توبہ نہ کرے۔ اور فرماتے ہیں سلطان باہو نے لکھا اس کو، سلطان باہو لکھتے ہیں غوث پاک کے مرید پہ جو ظلم کرے غوث پاک اس کی 7 پشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں سرکار غوث الاعظم دستگیر کی شان لوگوں کو کیا پتہ ہے۔ سلطان باہو جیسا ولی کہتا ہے 7 پشتوں کو، کس کو ستانے پر؟ مرید کو ستانے پر۔ جس کے مرید کو ستانے پر یہ حال ہے، ان کی آل کو ستانے کا انجام کیا ہوگا؟ اور ان کے آل کی ستانے کے انجام کی لوگوں کو اطلاع نہیں ہے تو ان کے آباء و اجداد کو ستا کر ان کا دل دکھانے کا انجام کیا ہوگا؟ لوگوں پر مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فانی، مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال۔ سرکار غوث پاک کی شان تو بہت بڑی ہے۔